गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम देखेंगे कि रेशनल नंबर की सेकेंड पार्ट जो पहले पार्ट में हम देखे थे रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। सो उसके अंदर हमने देखा था कि क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे हम निकालते हैं, उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है और उसके हम सम एग्जांपल भी लेते थे। देन उसके बाद हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में भी देख लिया था। तो आज हम देखेंगे और कितने सारे प्रॉपर्टीज है उसके अंदर, वो हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में। तो और कौन कौन सा प्रॉपर्टी है वो हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि रोल ऑफ ज़ीरो, उसके अंदर जो नंबर ज़ीरो है और उसका ज़ीरो का रोल क्या होता है उसको लेकर हम एक प्रॉपर्टी लिखेंगे। एंड सेकंड में हम देखेंगे कि रोल ऑफ वन को लेकर क्या होता है उसको लेकर हम एक प्रॉपर्टी लिखेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे कि नेगेटिव ऑफ ए नंबर, नेगेटिव ऑफ ए नंबर उसको हम क्या बोलेंगे, वो एक प्रॉपर्टी आता है। एंड फाइनली लास्ट में हम देखेंगे कि रेसिप्रोकल क्या होता है, उसको हम क्या प्रॉपर्टी बोलेंगे, वो सारी की सारी चीज़ हम ये चार प्रॉपर्टीज हम रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज की सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे रोल ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो का रोल क्या होता है हम देखेंगे। तो हमको पता है कि रेशनल नंबर कौन कौन सा है। हम कोई भी एग्जांपल हम इधर ले सकते हैं। रेशनल नंबर का मतलब कोई भी एक नंबर, जैसे कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो सकता है, लाइक कि 2/3, ये एक रेशनल नंबर है। आप कोई भी एक रेशनल नंबर ले सकते हो, जैसे कि हम -6/8, लाइक 7/11, और कोई भी नेगेटिव नंबर भी आप लिख सकते हो। ये सारे के सारे जो है वो रेशनल नंबर के अंदर आता है। तो उसमें अगर ज़ीरो को हम ऐड कर देंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। अगर 2/3 के साथ ज़ीरो को हम ऐड कर देते हैं तो ये रिजल्ट क्या होगा। अगर 2/3 को ज़ीरो के साथ हम ऐड कर देंगे तो ये क्या होगा, उसका जो एलसीएम है 3 और ज़ीरो का, तो एलसीएम मतलब ये एक नंबर है। तो 2/3 को ज़ीरो के साथ हम ऐड कर देंगे तो उसका रिजल्ट, ज़ीरो को कोई भी नंबर के साथ हम ऐड कर देंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो खुद नंबर आता है। लाइक 2/3 को हम ज़ीरो के साथ ऐड करेंगे तो ये 2/3 निकलता है, ठीक है। लाइक 6 - 6/8, इसको अगर हम ज़ीरो के साथ ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट भी जैसे हम -6/8 निकलेगा। ओके, नेक्स्ट हम 7/11 को अगर हम ज़ीरो के साथ ऐड करेंगे तो उसका आंसर 7/11 निकलेगा। हमको पता है कि ज़ीरो को कोई भी नंबर के साथ हम ऐड करेंगे तो वो रिजल्ट जो है वो खुद नंबर निकलता है। उसको हम रिवर्स लिखेंगे और जैसे हम ऐड करेंगे लाइक 0 + 2/3, और उसका रिजल्ट कैसे होगा, ये भी 2/3 होगा। अगर ज़ीरो को कोई भी नंबर के साथ हम ऐड कर देंगे तो वो क्या होगा, वो सही खुद वही नंबर निकलेगा। तो ये कैसे हम ऐड करते हैं, उसको हम कैसे ऐड करते हैं थोड़ा देख लेते हैं। कि 0 और +2/3, उसको हम कैसे ऐड करेंगे। ज़ीरो को पहले हम लिखेंगे 0/1, ठीक है। देन उसको ज़ीरो को हम लिखेंगे उसको फ्रैक्शन के हिसाब से 0/1, प्लस 2/3 को लिखेंगे 2/3।
देन रेशनल नंबर के अंदर हम कैसे ऐड करते हैं, 1 एंड 3 का इधर हम एलसीएम लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम जो निकलेगा वो 3 होगा, तो इधर हम एलसीएम 1 और 3 का जो एलसीएम है वो क्या होगा, 3 आएगा। तो उसका जो एलसीएम होगा 3 इधर लिखेंगे। देन 3 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से वो आंसर 3 होगा। 3 इंटू 0, ये जो 3 को 0 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर जो आएगा 0 होगा। इस 0 को इधर हम लिखेंगे, देन उसके साथ प्लस, ठीक है। देन 3 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो उसका जो आंसर 1 आएगा। 1 आने से हम क्या करेंगे, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 जो होगा वो 2 होगा। दिस इज इक्वल टू, यू राइट 0 प्लस 2, ये हो जाएगा 2, देन डिवाइडेड बाय 3। तो इधर जो आंसर आया 2/3 वो पहले वाले 2/3 के साथ सेम होता है। अगर 0 को 2/3 के साथ हम ऐड करेंगे तो आंसर 2/3 आता है, और 2/3 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो 2/3 आता है। तो उसमें क्या मिलता है, अगर कोई भी रेशनल नंबर को 0 के साथ हम ऐड करेंगे तो वो खुद वही नंबर निकलता है। इसको और क्या हम बोल सकते हैं कि उसको हम बोलेंगे 0 को ऐड करने से, कोई भी रेशनल नंबर के साथ ऐड करने से वो खुद रेशनल नंबर, वही खुद रेशनल नंबर आता है। तो इसलिए उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं। तो 0 को हम क्या बोलते हैं, बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी। तो किसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे, इधर जो 0 है 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। तो इधर हम लिखेंगे, इधर एक प्रॉपर्टी है कि 0 जो है उसको हम बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये जो है ये एक रेशनल नंबर का एक प्रॉपर्टी है। इसका जो रिजल्ट हम लिख सकते हैं इधर कि अगर ए अगर कोई भी एक रेशनल नंबर होता है, ए अगर कोई भी एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है, तो ए को हम 0 के साथ अगर ऐड करेंगे, एक रेशनल नंबर होता है, अगर ए को 0 के साथ हम ऐड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो ए आएगा, ठीक है। अगर उसको हम रिवर्स करके ऐड करेंगे, जैसे कि हम इधर लिखेंगे 0 प्लस ए करते हैं, वो उसका जो रिजल्ट भी वो ए ही आएगा। तो इसीलिए 0 को हम क्या बोलेंगे ना, एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उसको हर टाइम याद करना है। 0 को क्या बोलते हैं ना, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम सेकेंड प्रॉपर्टी की देखेंगे, जो कि रोल ऑफ 1। रेशनल नंबर के अंदर 1 का क्या रोल है, तो उसको हम कौन सा प्रॉपर्टी लिखेंगे। हम इधर देखेंगे कोई भी एक नंबर, जैसे कि हम 7 एक रेशनल नंबर के अंदर आता है, ठीक है। 7 को अगर 1 के साथ हम इधर एडिशन नहीं करेंगे, इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 7 को 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा, हमारा आंसर जो है वो 7 आता है। तो इधर
हम ऑब्जर्व करते हैं, अगर 7 को 1 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो 7 आता है। हम जो नंबर लिया था उस नंबर को 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो 7 आता है। ठीक है, उसको हम रिवर्स करके लिखते हैं, 1 इंटू 7 करते हैं, उसका आंसर क्या है, 1 को 7 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर वो 7 आता है। ठीक है, ये था एक एग्जाम्पल है। अगर हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि और एक एग्जाम्पल लेते हैं, -3/5। -3/5 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे उसको -3/5 लिखते हैं, इंटू 1 को हम लिखेंगे फ्रैक्शन की तरह, उसको हम लिख सकते हैं 1/1 लिखेंगे। ठीक है, ये अब न्यूमरेटर बन गया, ये डिनोमिनेटर बन गया, 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, देन हम लिखेंगे -3, अभी क्या होगा, -3 और 1 के बीच मल्टीप्लाई करेंगे, देन डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये आंसर क्या होगा, इधर देख लेते हैं। -3 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -3। ठीक है, देन 5 को 1 के साथ हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो गया -3/5, हमारा आंसर जो आया वो -3/5 है। तो पहले हम क्या लिया था नंबर, इधर हम नंबर -3/5 लिया था, हम जो नंबर लिया हमारा आंसर वही नंबर निकला, उसको हम रिवर्स करके मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 1 इंटू -3/5। अभी उसी तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि ये हो जाएगा 1/1 इंटू ये हो जाएगा -3/5। देन नाउ हम करेंगे 1 इंटू -3, देन ये हो जाएगा 1 इंटू 5। तो हमारा 1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा -3, देन 1 इंटू 5 ये हो जाएगा 5। तो इधर जो आंसर आया हमारा -3/5। तो हमारा जो आंसर है -3/5 वो पहले से हम लिए थे -3/5। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि 1 को कोई भी हम एक रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो वही रेशनल नंबर निकलता है। तो खुद जो हम नंबर लिया था वही नंबर निकला। तो उसमें इसलिए हम 1 को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इधर इसलिए हम क्या बोलते हैं, तो इधर हम लिख सकते हैं कि 1 को हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आपको ये याद रखना होगा, एक प्रॉपर्टी जो है रोल ऑफ 1। सो 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम लिखेंगे। तो उसको याद रखने के लिए हम इधर लिख सकते हैं, अगर a/b, ठीक है, अगर a/b कोई भी एक रेशनल नंबर लेंगे तो, और a भी लिख सकते हैं, अगर ये कोई भी एक रेशनल नंबर होता है, एक रेशनल नंबर होता है, तो a को
जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो ए आएगा। हम जो रेशनल नंबर लिया वही नंबर निकला। तो अगर ए को हम लिया तो हमारे पास ए आया। उसको हम लिखेंगे रिवर्स के हिसाब से। 1 को ए के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो ए आता है। तो इधर हम क्या बोलेंगे कि 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। ये एक प्रॉपर्टी है, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी रेशनल नंबर के अंदर आएगा। तो इसको हर तरफ से याद रखना चाहिए, ठीक है। ये तो हमारा सेकंड प्रॉपर्टी था। देन हम थर्ड प्रॉपर्टी के देखते हैं कि नेगेटिव ऑफ ए नंबर। उसका मतलब क्या है, कोई भी एक नंबर लेंगे और नंबर के आगे हम नेगेटिव लिख देंगे, नेगेटिव साइन दे देंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ ए नंबर। सो ये कैसा प्रॉपर्टी है उसको हम क्या बोलेंगे देखते हैं। नेगेटिव ऑफ ए नंबर, हम कोई भी एक रेशनल नंबर लेंगे और उसके आगे हम माइनस साइन दे देंगे तो वो बन जाएगा नेगेटिव ऑफ ए नंबर। जैसे कि हम इधर हम लिया 17, ठीक है। तो 17 जो नंबर है, 17 नंबर की नेगेटिव के नंबर क्या होगा, 17 का नेगेटिव नंबर कैसे होगा, हम लिखेंगे नेगेटिव नंबर कैसा है, नेगेटिव नंबर। तो 17 का नेगेटिव नंबर क्या होगा, 17 के आगे अगर हम माइनस साइन दे देंगे तो वो बन जाएगा 17 का नेगेटिव नंबर, ठीक है। और एक एग्जांपल हम इधर ले सकते हैं, जैसे कि -30। सो -30 का नेगेटिव नंबर क्या होगा, ठीक है। तो इधर भी हम पहले लिखेंगे -30। -30 के आगे हम कौन सा साइन देंगे, तो इसके आगे हम नेगेटिव साइन देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा नेगेटिव ऑफ -30। तो उसका वैल्यू क्या होगा, माइनस ऑफ -30 का मतलब क्या है, इधर जो है माइनस और माइनस वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देने से ये जो आंसर आएगा वो प्लस हो जाएगा, हमारा जो साइन है वो +30 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर एक क्लास 7 में आप पढ़ चुके होंगे कि कोई भी 2 साइन को, जैसे कि नेगेटिव और पॉजिटिव, माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, वो सारे के सारे आप तो पढ़े होंगे। जैसे कि प्लस को प्लस के साथ, अगर प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करने से ये हो जाता है प्लस, ठीक है। देन उसके बाद प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा अगेन माइनस, ठीक है। उसके बाद हम माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देने से ये हो जाता है प्लस, ओके। देन माइनस को प्लस के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव होता है। ये आपको पता होगा, क्लास 7 में पढ़े होंगे, तो ये हमको याद रखना होगा। तो उसी के यूज करके, उसी के बावजूद उसको यूज करके हम ये नेगेटिव ऑफ ए नंबर निकाल सकते हैं। ये तो था हमारे इंटीजर्स नंबर पे। हम कोई भी एक रेशनल नंबर चूज कर सकते हैं, जैसे कि हम 5/7 लेते हैं। 5/7 का नेगेटिव नंबर कैसे होगा, पहले हम उसका आगे नेगेटिव साइन दे देंगे, जैसे कि 5/7 के आगे माइनस साइन दे देंगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव ऑफ 5/7, ठीक है। लाइक अगर हम -3/4, उसका नेगेटिव ऑफ नंबर कैसा होगा, पहले हम -3/4 लिख देते हैं, उसके आगे हम माइनस साइन दे देंगे, ओके। अभी माइनस को माइनस के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/4,
माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से ये प्लस हो जाता है। तो ये जो आंसर है वो 3/4 आता है। तो ये था नेगेटिव ऑफ ए नंबर। ओके, सो इधर और एक चीज़ हम देखेंगे, 7 को और -7 जो है उसका नेगेटिव नंबर -7 है। तो 7 को अगर -7 के साथ हम ऐड करते हैं तो उसका जो आंसर आता है, हम देखते हैं 7 को -7 के साथ हम ऐड करते हैं तो इधर हम क्या होगा, 7 प्लस और माइनस दोनों साइन है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। प्लस को माइनस के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो साइन है वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। देन उसके बाद हम 7 आएगा तो 7 को से इधर जो प्लस है माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो इधर माइनस हो गया। ठीक है, अभी क्या होगा, 7 को 7 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 को 7 के साथ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर आता है 0। ठीक है, जैसे कि हम -3/4 को +3/4 के साथ हम ऐड करेंगे तो इधर जो है -3/4 का नेगेटिव नंबर +3/4, उस दोनों को हम अगर ऐड करेंगे तो क्या होता है, तो इधर 4 एलसीएम जो है 4 हो जाएगा। देन इधर न्यूमरेटर में है -3 +3, तो ये हो जाता है -3 + 3। -3 को +3 के साथ हम ऐड करेंगे तो उसका जो आंसर है वो 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। तो 0/4 का आंसर क्या है, 0 होता है। तो इधर देखो 7 को -7 के साथ ऐड कर दिया तो 0 निकला। देन -3/4 को +3/4 से ऐड किया तो 0 हुआ। तो इधर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इधर हम देखते हैं कि कोई भी एक रेशनल नंबर लेते हैं और उसके नेगेटिव नंबर, जो नंबर हम लिया उसका नेगेटिव नंबर के साथ हम ऐड कर दिया तो हमारा जो आंसर आता है वो 0 आता है। तो इधर हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ ए नंबर को एडिटिव इन्वर्स भी बोल सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको और एक प्रॉपर्टी, उसको और भी बोल सकते हैं क्या, एडिटिव इन्वर्स भी बोल सकते हैं। एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या है, नेगेटिव ऑफ ए नंबर। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी रेशनल नंबर की वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इसको भी हम देखना होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि अगर a/b एक रेशनल नंबर होता है, अगर a/b एक रेशनल नंबर होता है तो उसका नेगेटिव ऑफ ए नंबर क्या होगा, उसका a/b का जो नेगेटिव ऑफ ए नंबर उसको हम क्या बोलेंगे ना, एडिटिव इन्वर्स भी बोल सकते हैं। तो उसका जो a/b का जो नेगेटिव ऑफ द नंबर वो क्या होगा, उसके आगे हम माइनस दे देंगे तो उसका जो नेगेटिव ऑफ ए नंबर वो माइनस a/b के आगे हम क्या करेंगे, एक माइनस साइन दे देंगे तो वो बन जाएगा नेगेटिव ऑफ ए नंबर। तो इधर -a/b को हम क्या बोलेंगे ना, एडिटिव इन्वर्स बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव ऑफ ए नंबर और एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, तो उसको हम रिवर्स का मतलब अगर उसको हम रिवर्स बोलेंगे तो क्या होगा, जैसे कि हम
माइनस ए बाई बी, ठीक है। माइनस ए बाई बी का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, उसके आगे और एक माइनस हम साइन दे देंगे तो ये हो जाएगा प्लस ए बाई बी। तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, माइनस ए बाई बी का एडिटिव इन्वर्स ये हो जाएगा प्लस ए बाई बी। तो प्लस ए बाई बी को हम बोलेंगे कि एडिटिव इन्वर्स। किसका एडिटिव इन्वर्स ना, माइनस ए बाई बी का एडिटिव इन्वर्स बोलेंगे। तो इधर क्या बोलेंगे, ए बाई बी इज कॉल्ड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ माइनस ए बाई बी। तो इधर ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, ये जो सारे हम लिखे उसको हम कैसे लिखेंगे, तो इधर हम लिखेंगे कोई भी एक नंबर का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, अगर ए बाई बी का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, और उसके आगे हम नेगेटिव साइन दे देंगे, माइनस ए बाई बी हो जाएगा। अगर ए बाई बी के आगे हम माइनस दे देंगे, अगर माइनस ए बाई बी के आगे माइनस दे देंगे, माइनस ए बाई बी के आगे अगर माइनस हम दे देंगे तो माइनस ए बाई बी के आगे हम माइनस दे देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई हो जाने से ये प्लस हो जाएगा, ए बाई बी हो जाएगा। तो ये था थर्ड प्रॉपर्टी जो नेगेटिव ऑफ ए नंबर, उसको हम बोलेंगे कि एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम चौथा प्रॉपर्टीज देखेंगे जो रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर। तो उसको हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बोलेंगे। तो क्यों मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं वो इधर हम देखेंगे। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर को कोई भी एक रेशनल नंबर उसका जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है रेसिप्रोकल होने से वो चेंज हो जाता है। जैसे कि हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर हो जाता है। तो इधर हम देखेंगे कि कोई भी एक नंबर लेंगे, ठीक है, कोई भी नंबर लेंगे और उसका जब रेसिप्रोकल निकालेंगे, तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि कोई भी हम नंबर लेंगे, जैसे कि हम इधर 7 लेते हैं, ठीक है, 7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो उसको पहले 7 को पहले हम फ्रैक्शन बनाएंगे। 7 को हम फ्रैक्शन में लिखने से ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 1, ये एक फ्रैक्शन बन गया। तो फ्रैक्शन मतलब इधर एक न्यूमरेटर और नीचे जो है वो डिनोमिनेटर, ये जो है एक न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा, होता है। तो उसका जब रेसिप्रोकल निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और इधर क्या होता है जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है। तो इधर जो 1 है वो ऊपर आ जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो क्या होगा, वो नीचे चले जाएगा। जैसे कि इधर 7 जो न्यूमरेटर है वो नीचे आने से ये जो नंबर है वो क्या है 1/7। तो 7 का रेसिप्रोकल क्या है 1/7 हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर कोई भी एक नंबर लेंगे तो उसका जब रेसिप्रोकल निकालेंगे तो पहले हम फ्रैक्शन करेंगे, फ्रैक्शन के बाद न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करने से वो रेसिप्रोकल आ जाएगा। जैसे कि हम -3/8 उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो इधर जो न्यूमरेटर है पहले इधर हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है, इधर 3 8 जो है वो न्यूमरेटर हो जाएगा और माइनस
इधर जो माइनस है हम माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो नंबर हमारे पास आया -8/3 वो क्या होगा ना, रेसिप्रोकल ऑफ -3/8 होगा, ठीक है। कोई भी एक रेशनल नंबर को हम ऐसे करके कोई भी एक रेशनल नंबर को ऐसे करके हम रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो उसको क्यों हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्यों बोलते हैं, तो इधर हम देखेंगे, इधर हम ऑब्जर्व कर देंगे कि जैसे कि माइनस, इधर देखेंगे -3/8 को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसका रेसिप्रोकल क्या है, -8/3। अभी क्या करेंगे, इस दोनों फ्रैक्शन को इस दोनों रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर हम देखेंगे इधर एक माइनस है, इधर एक माइनस है, तो पहले माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देने से हमारा जो आंसर है क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। इधर पहले हम कर लिया, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारा आंसर जो है वो प्लस निकला। नेक्स्ट हम देखेंगे 3/8 इंटू 8/3 करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो 3/8, तो 3 को हम ऊपर लिख दे हैं 3 इंटू और 8 जो है वो नीचे लिखेंगे, 8 इंटू कर देते हैं। तो इसको हम 8 इंटू करते हैं। देन ऊपर जो है 8, सो इधर हम 8 लिखेंगे और नीचे जो है वो 3, ठीक है। ओके, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 8 ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3 ये हो जाएगा 24। आगे प्लस है तो इधर जो साइन है वो प्लस हो जाएगा। सो 24 डिवाइडेड बाय 24, तो ये जो आंसर कितना आएगा, 24 को 24 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये जो आंसर है वो 1 आता है, ठीक है। तो इधर जो 1 आया, तो इधर जो 1 निकला, इसलिए हम इधर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलेंगे। किसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलेंगे, जो -3/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -8/3 को हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इधर हम लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इसका मतलब क्या है हम देखेंगे। तो रेसिप्रोकल का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, सपोज अगर कोई भी एक रेशनल नंबर हम लेंगे a/b, सपोज a/b एक रेशनल नंबर होता है। अगर a/b एक रेशनल नंबर होता है तो a/b का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होगा, तो इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो इधर ये हो जाएगा b/a। तो a/b का रेसिप्रोकल क्या होगा, b/a होगा। और उसको हम क्या बोल सकते हैं, a/b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कौन सा है, तो इधर हम लिखेंगे b/a, ठीक है। उसी हिसाब से अगर कोई भी एक रेशनल नंबर, जैसे कि हम c/d लिया, c/d का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो c जो है वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा और d न्यूमरेटर में चले जाएगा। सो d/c जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ c/d हम लिख सकते हैं। उसको हम रिवर्स भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम d/c
अगर आपको पूछा गया डी बाई सी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम रिवर्स लिख सकते हैं, जैसे कि ये हो जाएगा सी बाई डी। तो इधर हमको पता चलता है कि सी बाई डी जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किया है डी बाई सी। अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया तो ऐसे करके आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हो। तो ये था हमारा चौथा प्रॉपर्टी जो रेशनल नंबर के अंदर आता है। तो हमने कौन कौन सा प्रॉपर्टी देखा इधर। पहले हमने देखा था रेशनल नंबर के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, उसके बाद हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है वो देख लिया। उसके बाद हम देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है। देन उसके बाद हम देखे कि रूल ऑफ जीरो क्या है, उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। देन उसके बाद हम वन का रोल क्या होता है, वन को हम क्या बोलेंगे, वन को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। उसके बाद थर्ड में हमने देखा था कि नेगेटिव ऑफ ए नंबर, उसको हम एडिटिव इन्वर्स बोलेंगे, ठीक है। और चौथा जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा इधर रेसिप्रोकल, उसको हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं। ये सारे के सारे प्रॉपर्टी आपको हर टाइम याद रखना होगा। अगर उसको आप याद कर दिया, कोई भी रेशनल नंबर आपको डिफिकल्ट नहीं होगा। थैंक यू।